नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना का समय होता है। इन 9 रूपों में तीसरे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का ये स्वरूप शक्ति, साहस और करुणा का अद्भुत संगम है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के जीवन से भय, कष्ट और नकारात्मकता को दूर करके उन्हें शांति, बल और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा के नाम के पीछे भी एक विशेष अर्थ छिपा हुआ है। उनके मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र विराजमान रहता है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का ये दिव्य चंद्र उनके तेज और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बताया गया है। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकदार और प्रकाशमान है। उनके 10 हाथ हैं और प्रत्येक हाथ में अलग अलग दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, धनुष, गदा, कमंडल और अन्य शस्त्र दिखाई देते हैं। ये सभी अस्त्र इस बात का संकेत हैं कि देवी सदैव धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए तैयार रहती हैं। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। सिंह साहस, शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक माना जाता है। सिंह पर सवार होकर देवी का ये रूप हमें ये संदेश देता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब उन्होंने कई दिव्य रूप धारण किए थे। उनमें से एक स्वरूप था माँ चंद्रघंटा का। कहा जाता है कि जब भगवान शिव की बारात हिमालय के घर पहुंची, तब उनका रूप अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय था। उन्हें देखकर अनेक लोग भयभीत हो गए थे। तब माता पार्वती ने अपना तेजस्वी और सुंदर रूप धारण किया ताकि सभी का भय दूर हो सके। माँ का यही दिव्य और तेजस्वी रूप आगे चलकर माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ चंद्रघंटा का एक और विशेष गुण है उनका घंटे के समान गूंजने वाला दिव्य नाद। ऐसा कहा जाता है कि जब देवी युद्ध के लिए प्रकट होती हैं, तब उनके मस्तक पर स्थित चंद्र से निकलने वाली घंटानाद जैसी ध्वनि से दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। ये ध्वनि अधर्म और अत्याचार करने वालों के लिए भय का कारण बनती है, जबकि भक्तों के लिए ये सुरक्षा और आश्वासन का प्रतीक होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त माता की आराधना करके अपने जीवन में साहस, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा की कामना करते हैं। पूजा के समय माँ को विशेष रूप से लाल रंग के फूल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। लाल रंग शक्ति, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भोग के रूप में माँ को खीर अर्पित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से भक्तों को मानसिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करते समय भक्त इस मंत्र का जप करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि जो देवी समस्त प्राणियों में चंद्रघंटा के रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। उनकी कृपा से भय, चिंता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्त के भीतर साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई साधक पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ चंद्रघंटा का ध्यान करता है, तो उसे आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकते हैं। कभी-कभी साधक को दिव्य सुगंध का अनुभव होता है या अलौकिक ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन अनुभवों का अर्थ ये होता है कि साधक की साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसे समय में साधक को संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि शक्ति और करुणा का संतुलन जीवन में अत्यंत आवश्यक है। साहस और विनम्रता दोनों का संगम ही मनुष्य को महान बनाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन हमें माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और सदाचार का मार्ग अपनाएंगे। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाकर सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आइए इस पावन नवरात्रि में हम सभी माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करें कि वे हमें साहस, धैर्य, शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हमारे जीवन के सभी भय और कष्ट दूर हों और हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए।
जय माता दी।